प्रेज द लॉर्ड। फिर से आप सबको जय मसीह की। प्रभु ने फिर से मौका दिया और अच्छे रीति से एक गाना भी हो गया, हम थोड़ा नाच भी लिए क्योंकि आज पवित्र आत्मा का पर्व है। तो त्योहार में थोड़ा नाचना भी बनता है क्योंकि हम क्रिसमस को बहुत नाचते हैं, नहीं है कि नहीं, बहुत धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि पवित्र आत्मा परमेश्वर जब दुनिया में आए थे उससे भी उतने ही धूमधाम से मनाया जाना चाहिए। सब सबों को फिर से मैं स्वागत करना चाहता हूँ। मैं आप लोगों से बोल रहा था क्यों पवित्र आत्मा हमें चाहिए, हमारे जीवन में क्यों पवित्र आत्मा की जरूरत है, क्यों जरूरत है। पहले बात मैंने आप लोगों से बोला क्योंकि जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आएंगे तब हम सामर्थ के साथ गवाही दे पाएंगे। कभी कभार लोग बोलते हैं ये तो अनपढ़ है, ये तो पढ़ा लिखा नहीं है, तो गांव का है, ये तो देहाती है, ये कैसे ऐसे बोल सकता है, कैसे बोल सकता है। जब पवित्र आत्मा आएंगे वो सामर्थ से ढक जाता है। पवित्र आत्मा हमें क्यों चाहिए। दूसरी बात हम देख रहे थे यूहन्ना उसका 4:24 में हम देख रहे थे क्योंकि आत्मा और सच्चाई से ही आराधना होता है। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आएंगे तब हम आत्मा के साथ और सच्चाई के साथ आराधना कर पाएंगे, नहीं तो उस आराधना में सच्चाई नहीं रहेगा। पवित्र आत्मा हमें क्यों चाहिए क्योंकि पवित्र आत्मा जीवन है। पवित्र आत्मा जीवन है। पवित्र आत्मा हमें जीवन देते हैं और पवित्र आत्मा हमें सही रीति से सही मार्ग में चलने के लिए सहायता करेंगे। हालेलुया। देखिए हमारे जीवन में हम सबको ये एहसास है, कभी कभार हमें गलत काम करने जा रहे होंगे तो पवित्र आत्मा हमें पीछे से बोलेंगे ये तेरे को नहीं करना है, तेरे को नहीं जाना है, तेरे को गाली नहीं देना है, तेरे को चोरी नहीं करना है, तेरे को झूठ नहीं बोलना है। हम बोलते हैं कौन मेरे को बोल रहा है, कौन मेरे साथ बात कर रहा है। तभी हमें पता चलता है कि पीछे से पवित्र आत्मा मेरे साथ बहुत बार हुआ है, हमें हुआ है कि नहीं, बहुत बार हुआ है। तो पवित्र आत्मा और जो आराधना में हमारे शरीर सबसे अहम चीज है। फिर से पढ़िएगा रोमी की किताब उसका 12 अध्याय उसका पहला वचन। रोमी की किताब 12 अध्याय उसका पहला वचन फिर से पढ़ेंगे। हाँ, इसलिए है भाइयों, हाँ, मैं तुमसे परमेश्वर की दया हेतु स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ, हाँ, कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। जब हमारे शरीर को हम परमेश्वर के और बलि चढ़ा देंगे, इसका मतलब ये और कोई काम की जरूरी नहीं है, बस ये परमेश्वर की आराधना करने का लायक है। हमारे शरीर को जब हम परमेश्वर की सेवा में चढ़ा देते हैं वही आत्मिक सेवा है। सेवा में अगर मेरा शरीर पवित्र नहीं है तो मेरी सेवा क्या है। आज हमारे चारों ओर बहुत सेवकाई चल रहा है, हम देख रहे हैं सेवकाई, लेकिन वो आत्मिक सेवकाई नहीं है क्योंकि आत्मिक सेवकाई में शरीर का पवित्रता होना जरूरी है। शरीर का पवित्रता होना जरूरी है। अगर मेरा शरीर पवित्र है तो मेरा आराधना भी पवित्र होगा और सच्चाई के साथ मैं आराधना कर पाऊंगा। और पढ़िएगा एफिसियों की किताब 6 अध्याय उसका 18 वचन। एफिसियों 6 अध्याय उसका 18। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। हाँ, आत्मा में प्रार्थना करो। हर समय हर घड़ी हर वक्त कैसे प्रार्थना करना है, इसीलिए पवित्र आत्मा की जरूरी है। ठीक है, हमें पवित्र आत्मा क्यों चाहिए ये आज हम वचन से देख रहे थे। आज मैं आप लोगों के सामने एक छोटा सा संदेश रखना चाहूंगा। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कब दुखी होते हैं, कब शोकित होते हैं, उसके बारे में मैं थोड़ा बोलना चाहता हूं। पवित्र
पवित्र आत्मा वो पवित्र है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आएंगे तो क्या होगा? हमारे जीवन में पवित्रता आएगी। हालेलुया। जब तक हमारे जीवन में पवित्र आत्मा है हम पवित्र बने रहेंगे। पवित्र आत्मा का पहला काम क्या है? हमें पवित्र बनाना है। पवित्र बनाना, पवित्र बन के रहने के लिए पवित्र आत्मा हमें सहायता, इसलिए पवित्र आत्मा कहा जाता है। वो आत्मा कैसे आत्मा है? पवित्र आत्मा, क्योंकि हमारे पिता परमेश्वर पवित्र है और पुत्र प्रभु यीशु वो भी पवित्र है और उनका आत्मा भी पवित्र है। और इस बाइबल को क्या लिखा गया है? पवित्र बाइबल। हमारे पिता परमेश्वर पवित्र है, पुत्र प्रभु यीशु पवित्र है और पवित्र आत्मा पवित्र है। और ये बाइबल, पवित्र बाइबल हमें पवित्र बनाता है। इसके बगैर हम पवित्र जीवन नहीं बिता पाएंगे। इसीलिए पवित्र आत्मा दिया गया है ताकि हम पवित्र वचन को भी ठीक से समझ पाए। ये पवित्र बाइबल है। दुनिया में बहुत सारे किताब हैं लेकिन उसको नहीं कहा जाता पवित्र बाइबल। पवित्र किताब कहा जाता है? नहीं नहीं नहीं, पवित्र, ये पवित्र बाइबल है। ये पवित्र परमेश्वर के बारे में बताता है, ये पवित्र प्रभु यीशु के बारे में बताता है। और ये कैसे बताता है? पवित्र आत्मा के बारे में बताता है। और हमें कैसे पवित्र रहना है बाइबल में लिखा गया है। तो मैं आप लोगों के सामने परमेश्वर के वचन से थोड़ा समय कुछ शेयर करना चाहता हूं। वह है पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कब शोकित होते हैं, कब दुखी होते हैं। मेरे साथ थोड़ा खुलिएगा एफिसियों की किताब 4 अध्याय उसका 30 वचन। एफिसियंस चैप्टर 4 वर्स 30। परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिसने तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी है। जिसने तुम्हें छुटकारे के दिन के लिए क्या किए हैं? छाप दिए। हालेलुया। फिर से पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए, थोड़ा सुनिएगा। हाँ, परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन का के लिए छाप दी गई है। हाँ, छाप किसने लगाया है? पवित्र आत्मा। कौन से दिन के लिए? छुटकारे के दिन के लिए। हालेलुया। एक दिन है जब हम इस संसार से छुटकारा पाके चले जाएंगे। इस पाप के संसार से, इस दुख के संसार से, इस रोग भरे संसार से, इस तनाव भरे संसार से हम छुटकारा होके चले जाएंगे। पहले बार जब हम यीशु मसीह में आए हम छुटकारा पा गए, लेकिन अभी आखिरी छुटकारा पाना बाकी है। वो क्या है? इस संसार को छोड़ के, संसार का डेरा छोड़ के हमें जाना है। कहा? हमारे अनंत निवास में जाना है। तो क्यों? इसलिए पवित्र आत्मा दिया गया है कि पवित्र आत्मा क्या करेंगे? हमें पवित्र रहने के लिए सहायता करेंगे और वो उद्धार के दिन के लिए वो छाप देकर। तो याद रखना, हमें हमेशा यहां नहीं रहना है। विश्वासी हमेशा नहीं रहेंगे, कलीसिया यहां दुनिया में हमेशा नहीं रहेंगे, प्रचारक लोग हमेशा नहीं रहेंगे। पवित्र आत्मा भी हमेशा, जब कलीसिया उठाया लिया जाएगा, जब विश्वासी यहां से चले जाएंगे, पवित्र आत्मा का काम भी खत्म हो जाएगा, वो भी उनके साथ चले जाएंगे। तो जब तक पवित्र आत्मा है वो हमें ये बतलाते हैं कि देखो सावधान रहना, संसार में फंस मत जाना, दुनिया के पीछे मत जाना। जो लोग दुनिया के पीछे जाते हैं वो दुनिया के साथ ही बर्बाद हो जाते हैं। मैं फिर से बोलना चाहता हूं, जो संसार के पीछे जाते हैं वो संसार के साथ ही नाश हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह क्यों आ रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह क्यों आ रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह इसलिए आ रहे हैं, जो लोग दुनिया में एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं उनको लेने के लिए आ रहे हैं। हालेलुया। सब लोग नहीं जाएंगे। जो लोग गांव में, शहर में, कहीं पर भी, प्रभु मेरा मन नहीं लगता, प्रभु मेरे को अच्छा नहीं लगता, प्रभु या बहुत पाप है राजा, मैं रह नहीं पाऊंगा, प्लीज आप आ जाइए प्रभु जी, आ जाइए राजा, मेरे को ले जाइए। उनको लेने के लिए यीशु मसीह आ रहे। सबको नहीं। ये हांडिया वाले जाएंगे, वहीं बैठे रहेंगे। नशेरे सब, जुआ खेलने वाले, व्यभिचार करने वाले, इनके लिए नहीं आ रहे हैं। अगर ये सब स्वर्ग जाएंगे तो नर्क किसके लिए बनाया गया है?
हाँ? अगर कोई दारू पी के स्वर्ग जाएगा तो दारू नहीं पीने वाला कहां जाएगा? हाँ? अगर व्यभिचार करने वाला स्वर्ग जाएंगे तो पवित्र बने रहने वाले कहां जाएंगे? इस संसार में सब लोग रह सकते हैं, यहां मूर्ति पूजा करने वाले, दारू पीने वाले और दारू बेचने वाले। एक जगह पर मैं गया था, मैंने वहां बोला क्योंकि वचन में लिखा गया है कि शराबी, दारू पीने वाले स्वर्ग नहीं जाएंगे। तो औरत आके मेरे को बोली, भाई साहब आप बोल रहे थे कि दारू पीने वाले स्वर्ग नहीं जाएंगे, सच में नहीं जाएंगे? मैंने बोला झूठ नहीं बोलता, वचन में लिखा गया है। ठीक है ठीक है, तो मेरा पति भी शराब नहीं पीता, मेरे 2 बेटे भी शराब नहीं पीते, मेरे 2 ज्वाई भी, वे लोग भी नहीं पीते, बस हम बेचते हैं, हम कहां जाएंगे? मैंने बोला आप तो पहले जाओगे, क्योंकि पूरा ये शराबी लोगों का आधार कार्ड तुम्हारे घर में ही बनाया जाता है। अगर पीने वाले अगर नर्क जाएंगे तो शराब बेचने वाले तो आगे जाना है। तो इतना याद रहे। मैं कभी कभार अभी जा रहा था, हम जहां रहते हैं ना, वहां पर ये हंडिया दारू पीने वाले वहां बैठे थे, वहां पर कुछ कार भी खड़ा था। मैंने सोचा इन सुअरों को कार की क्यों जरूरत है? कोई कार में चढ़ के हंडिया पीने जाता है क्या? कार में चढ़ करके कोई होटल जाता है, घूमने जाता है, चर्च जाता है, ऑफिस जाता है, दारू पीने जाता है? देखिए कुछ लोग अच्छे कपड़े पहने रहेंगे, दारू पिएंगे। आपने देखा होगा बूट शूट पहने होंगे, देखिए कॉस्टली बूट पहने होंगे, कॉस्टली पैंट पहनेंगे और शर्ट भी पहनेंगे, हाथ में मोबाइल भी होगा, गाड़ी भी उनका होगा, लेकिन पान डाल कर दो। ये क्या है? कम से कम उस कपड़े का तो लिहाज करो, उस गाड़ी का तो लिहाज करो। क्या खाना है? इन लोगों को पढ़े लिखे बोलोगे? कभी कभी मैं थाने में देखता हूँ, वो थाना बाबू सुनता है, वो बोलते ये हमारा थाना का बाबू है। बैंक में जाओगे वो भी, अस्पताल जाओ उसका डॉक्टर भी करता है, जहां भी जाओ देखता हूं ये पढ़े लिखे हैं क्या? इनसे तो अनपढ़ गवार लोग अच्छे हैं, जो समझते हैं कि हम पवित्र आत्मा के मंदिर है और हमें ये गंदी चीज नहीं खाना चाहिए। आज मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं, पवित्र आत्मा कब हमारे जीवन में दुखी होते हैं? थोड़ा पढ़िएगा मत्ती की किताब 12 अध्याय उसका 31 वचन, मत्ती चैप्टर 12 वर्स 31, मत्ती की किताब उसका 12 अध्याय उसका 31वां वचन। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाए। पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। अंडरलाइन करके रखना, हर प्रकार के पाप, हर प्रकार के निंदा क्षमा किया जा सकता है, लेकिन पवित्र आत्मा के खिलाफ हम जो बातें बोलते हैं वो इतने आसानी से क्षमा नहीं होता। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, तो पवित्र आत्मा के खिलाफ जो पाप है वो क्या है? ये बोलने के बाद आगे थोड़ा बढ़ेंगे। पहली बात है, पवित्र आत्मा के खिलाफ उसका निंदा करना व पाप करना, वो पहली बात है, वो पवित्र आत्मा के खिलाफ निंदा बोलना, उनके खिलाफ बातें बोलना, ये पहली बात है। और दूसरी बात है पवित्र आत्मा को प्रतिरोध करना, पवित्र आत्मा को ना कहना, ये दूसरी बात है। पढ़ने के लिए समय नहीं, आप लिख कर रख सकते हैं। प्रेरितों की किताब 7 अध्याय उसका 51 वचन, प्रेरितों की किताब 7 अध्याय उसका 51 वचन में लिखा गया है पवित्र आत्मा को प्रतिरोध नहीं करना। और तीसरी बात, पवित्र आत्मा को दुख देना परमेश्वर के खिलाफ, पवित्र आत्मा के खिलाफ पाप है। क्या करना है? पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना है, दुखी नहीं करना है।
बाकी और तो दुखी कर सकते हो, पवित्र आत्मा के खिलाफ दुख। सुनिए थोड़ा, पवित्र आत्मा को दुख देने से क्यों हमारे पाप क्षमा नहीं होता? कभी आपने सोचा है? पवित्र आत्मा ही है जो हमें पश्चाताप दिलाते हैं। हम जब गलत काम करते हैं तभी पवित्र आत्मा ही है जो हमें बोलते हैं तूने गलत काम किया है, तूने पाप किया है, तूने व्यभिचार किया है, वो फलाना ढिमका पाप तूने किया है। वो क्यों बोलते हैं? पवित्र आत्मा ही बोलते हैं। अगर पवित्र आत्मा को दुखी करेंगे तो वो खामोश हो जाएंगे। वो खामोश हो जाएंगे तो हम अपने पाप में ही मर जाएंगे। इसलिए हमें क्या करना है? पवित्र आत्मा के खिलाफ कोई पाप नहीं करना है। और पवित्र आत्मा को दुखी करना, पवित्र आत्मा को शोकित करना, पवित्र आत्मा के खिलाफ पाप क्या है? पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 उसका 19 थोड़ा पढ़िएगा। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 और 19। पहला थिस्सलुनीकियों 5 उसका 19 मिला क्या? आत्मा को ना बुझाओ, आत्मा को ना बुझाओ। आत्मा को बुझाना पवित्र आत्मा के खिलाफ पाप है। आत्मा को ना बुझाओ, आत्मा को जलने दो। हमारे अंदर आत्मा को नहीं बुझाना चाहिए, सेवकाई में आत्मा को नहीं बुझाना चाहिए, चर्च में आत्मा को नहीं बुझाना चाहिए। बहुत सारे चर्च है वो बोलते हैं हमें पवित्र आत्मा नहीं चाहिए। ये पवित्र आत्मा पेंटिकोस्टल लोगों का आत्मा है। और कुछ लोग बोलते हैं हम द पेंटिकोस्टल है। ये लोग तो सिर्फ पेंटिकोस्टल है, हम क्या है? द पेंटिकोस्टल, सिर्फ हम ही पेंटिकोस्टल लोग। ये लोग क्या करते हैं? सफेद कपड़ा पहनते हैं। कपड़ा तो सफेद है, अंदर क्या है? बहुत सारे लोग बोलते हैं हम पेंटिकोस्टल है। ठीक है, सोना सब उतार करके घर में रख के आ जाते हैं, वो पेंटिकोस्टल नहीं है। पेंटिकोस्टल लोग क्या करते हैं? वो सब उतार करके कलीसिया में सेवकाई के लिए जो देते हैं वही ओरिजिनल पेंटिकोस्टल है। पेंटिकोस्टल क्या है? घर में सोना सब रख के, सोना उतार के घर के रख लेते हैं और बोलते हैं भाई हम तो पेंटिकोस्टल। कहाँ का पेंटिकोस्टल है? जब पेंटिकोस्ट के आत्मा आएगी, लोग क्या करेंगे? पूरा सोना जेवर और जितना जमीन है बेच करके कहां ला के रखेंगे? प्रभु के दास लोगों के कदमों के नीचे रखेंगे। इसका मतलब क्या है? संसार का धन हमारे कदमों के नीचे होना चाहिए। जो हमारे कदमों के नीचे होना चाहिए था वो आजकल क्या करते हैं? प्रचारक लोग अपने सिर पर ढोके चलते हैं। संसार का पैसा हमारे कदमों के नीचे होना चाहिए। सेवकाई में पैसा हमारे कदमों के नीचे होना चाहिए। वो अहम बात नहीं है। देखिए यहाँ 3-4 दिन का सेवकाई होगा, कहाँ का पैसा? कुछ रखे थे, कहाँ दे दिए? नहीं, वो ऐसा ही परमेश्वर देते, आप लोगों ने दिया है। सेवकाई में पैसा बड़ी बात नहीं है। क्रिश्चियन के जीवन में पैसा बड़ी बात नहीं है। पैसे को सर में उठा के मत घूमो। पैसा हमारे, इससे पता चलता है ये पेंटिकोस्टल है कि नहीं है, ये पवित्र आत्मा पाया हुआ है कि नहीं है। जो पवित्र आत्मा को पाया हुआ है उसके कदमों के नीचे पैसा रहता है। वो पैसे को सब कुछ नहीं मानता, सब कुछ नहीं मानता। उस दिन पतरस ने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास जो कुछ भी है वो तुम्हें देता हूं, यीशु नासरी के नाम से चल। हमारे पास पैसा है लेकिन उनके पास पावर था। हम पैसा को ही पावर समझते हैं। पैसा पावर नहीं है, पवित्र आत्मा पावर है। प्रभु के सेवकाई में, प्रभु के लोगों के अंदर में पवित्र आत्मा होना चाहिए। आजकल हम घमंड करते हैं क्या है? मैंने प्रभु के सेवकाई करते वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं था, एक झोपड़े में मैं रहा करता था। अभी क्या हुआ है? प्रभु ने मेरे को बिल्डिंग दे दिया, मैं चलते चलते जाता था, बहुत दूर तक जाता था। अभी मेरे को कार मिल गया, अभी एसी का घर मिल गया। प्रभु ने मेरे सब मनोकामना पूरा कर दिया है। देखिए, एक आदमी के प्रार्थना से पता चलता है वो आत्मिक है या शारीरिक है। जो इंसान शारीरिक चीजों के बारे में प्रार्थना करता है
मांगता रहता है वो शारीरिक क्रिश्चियन है। जो आत्मिक विषय के लिए दुआ करता है, आत्मिक चीजों के लिए प्रार्थना करता है, वही आत्मिक क्रिश्चियन है। वो लोगों के उद्धार के बारे में वो रोता है। लोग क्यों रोते हैं? प्रभु मेरे लड़कों को नौकरी दे देना राजा, मेरे बेटी की शादी होना है प्रभु, मेरे पास अच्छा मोबाइल नहीं है राजा, मेरे को मोबाइल दे देना प्रभु, हमारे घर में टीवी नहीं है प्रभु, औरों के घर में जाकर देखना पड़ रहा है, एक टीवी दे देना प्रभु, प्रभु मेरे को अच्छे कपड़े दे देना। इसका मतलब क्या है? ये सांसारिक क्रिश्चियन है। आत्मिक लोग क्या बोलेंगे? प्रभु मेरा लड़का को प्रभु छुटकारा दे दे, मेरे लड़की गलत संगति में प्रभु उसको उद्धार कर दे, मेरा नशा पीने वाला पति प्रभु आपको जाने प्रभु, मेरे को पवित्र आत्मा से भरपूरी दे दे राजा। वो आत्मिक इंसान है। जो आत्मिक चीजों के लिए प्रार्थना करता है वो आत्मिक है। जो सांसारिक चीजों के लिए दुआ करता है वो सांसारिक है। और पवित्र आत्मा के खिलाफ पाप क्या है? झूठ बोलना। पवित्र आत्मा कौन है? परमेश्वर है। उस दिन पतरस ने क्या कहा? वो हननिया और सफीरा ने सोचा सब लोग तो अपना जमीन बेच रहे हैं, हम भी थोड़ा बेच दें और लेकर के प्रभु के दास लोगों के कदमों के नीचे रख देंगे, वो सबका इन्हें इस्तेमाल हो जाएगा। तो बेचिए तो सही। लेकिन क्या हुआ? दोनों मिलकर के बातचीत किए, देखो जी हमने तो बेच दिया, लेकिन थोड़ा पैसा रख भी लेते हैं, कुछ काम आएगा, सोना खरीद सकते हैं, कपड़ा खरीद सकते हैं, कि बुराई हालत में हमारे काम आएगा, तो रख लिए। तो पति ने आए, वो भेंट चढ़ाए। तो पतरस साहब ने पूछा, भैया सिर्फ इतना था? हाँ जी इतना ही है। पतरस तो बीपी वाला है। वो क्या बोला? तू परमेश्वर को झूठ बोलता है, वही खत्म। उसके बाद उसके बीवी आकर बोली, मेरे पति को आपने देखा है? अभी तक वो घर वापस नहीं आए। तो उनसे पूछा गया, बहन जी थोड़ा आइए। प्रेज़ द लॉर्ड पास्टर साहब, क्या हुआ? क्या उतने पैसे में ही आपका जमीन बेचे थे? आपको मेरे पति ने नहीं बोला? उतना ही, वो भी मर गया। जा, अगर ऐसा होता तो आज चर्च में कितने लोग होते? हम तो छोटे छोटे चीजों के बारे में भी झूठ बोलते कि नहीं? हाँ? सुबह उठते तो झूठ में, और सोते भी झूठ के साथ। कोई अगर आपको शक्कर मांगता है सुबह, सिस्टर थोड़ा सुनिए, आप सुबह उठकर प्रार्थना किए, प्रभु आपके धन्यवाद दो, इस दिन भर मेरे को सहायता करना, आपके लिए जी सकूं प्रभु, ऐसा करना वैसा करना, दुआ करेंगे। उसके बाद कोई एक सिस्टर आएगी, बहन जी थोड़ा शक्कर मिलेगा? अब क्या बोलोगे? नहीं सिस्टर शक्कर खत्म हो गया है, थोड़ा था, उसे चाय बना के पिए, घर में नहीं है। उनको मैं कितना बोलता हूं थोड़ा शक्कर लाइए जी, लाइए जी, लाई, वो तो नहीं लाते, लेकिन डिब्बे में शक्कर। हाँ, कोई कभी कभार तेल मांगते हैं, सिस्टर जी थोड़ा तेल दीजिए, खत्म हो गया। क्या बोलते हैं? नहीं सिस्टर खत्म हो गया, कल ही खत्म हो गया, थोड़ा था, देखने में है, डिब्बे में है कि नहीं है? हम तो शक्कर तेल के लिए झूठ बोलने वाले हैं। बड़े बड़े बात छोड़िए, छोटे छोटे चीज। पास्टर साहब बोलेंगे, ब्रदर अब क्यों चर्च नहीं आए? ब्रदर बहुत काम था, ब्रदर बहुत बिजी थे, इसलिए नहीं आ पाए। क्या बिजी था? घर में सोकर पड़ा था। कहाँ का बिजी था? हम लोग झूठ बोलने के लिए माहिर है, लेकिन परमेश्वर पवित्र आत्मा है, वो सच्चा परमेश्वर है। हमारे पिता परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, वही सच्चा है। पवित्र आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है वो भी सच्चा है, और हमें भी हमेशा सच बोलना चाहिए। प्रभु आप सबको एक अच्छा मौका दिया है, तो मैं थोड़ा समय आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा कब शोकित होते हैं। लिखा गया है पवित्र आत्मा को कभी दुखी नहीं करना, क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो हमें यीशु मसीह के साथ मिलने के लिए हमें तैयार करते हैं। हालेलुया। हम तो उद्धार पा लिए, लेकिन पवित्र आत्मा अगर नहीं होते तो हम कहां होते? पवित्र आत्मा ही है जो हमें संभाल के रखा है। किस लिए?
उद्धार के दिन के लिए। क्यों रखा है? ताकि हमें लेकर के हमारे स्वर्गीय बर यीशु मसीह के साथ, वो दुल्हा जो है उसके साथ मिलाएंगे, उसके लिए वो हमें सहायता करते हैं। तो पवित्र आत्मा कब दुखी होते हैं? पहली बात, पहला कोरिन्थियों 3 अध्याय उसका 16 और 17। पहला कोरिन्थियों 3 अध्याय उसका 16 और 17। पवित्र आत्मा कब दुखी होते हैं? आज बहुत सारे चर्च में पवित्र आत्मा के बारे में बहुत बड़े बड़े बात प्रचार होता होगा, लेकिन यहाँ एक छोटे से चर्च में हम इस चीज के लिए शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं कि पवित्र आत्मा किन चीजों पर दुखी होते हैं और वो जो नहीं करना चाहिए। पहली बात पढ़िएगा, क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? हाँ, आपका क्या हो? आप परमेश्वर का मंदिर हो। हाँ, और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता और है। परमेश्वर का आत्मा तुम में। हाँ, ये जो दुष्ट आत्मा है वो कहाँ रहता है? पेड़ में, पर्वत में। दुष्ट आत्मा किसी पेड़ के अंदर, गुफा में, पहाड़ में है, तो नाली के पास है? जब हम बाहर जाते हैं वहां रहता है। तो कभी कभी पूछते हैं, ए दुष्ट आत्मा तू कहां से आया? बोल, कहां से आई? बोल। वो बोलता है, उस पेड़ में मैं थी, वो खड़ी थी, मैं उसके साथ चली आई। तू कैसे आई? नहीं, वो पहाड़ के किनारे वो जा रहा था, उसके साथ मैं चला आया। पवित्र आत्मा इधर उधर नहीं भटकते, बस प्रेत आत्मा भटकते रहते। पवित्र आत्मा कहां निवास करते हैं? हमारे अंदर। फिर से पढ़िए ब्रदर, 2 वचन फिर से। हाँ, क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? तुम परमेश्वर का याद रखो। इस संसार को बनाने वाला दुनिया में अपने रहने के लिए कोई जगह नहीं बनाया। परमेश्वर चर्च में नहीं रहते, ये आराधना करने के लिए हम बनाए हैं, ताकि हम सब मिलकर इकट्ठा आराधना कर पाए। ठीक है, हम सब मिलकर के आराधना, इसलिए हम ये बनाए हैं। लेकिन सचमुच में परमेश्वर का आत्मा कहाँ रहते हैं? क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का आत्मा की मंदिर हो? हाँ, और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता और है। परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर का मंदिर को नष्ट करेगा, हाँ, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। हाँ, ये मंदिर कैसे नष्ट होता है आपको पता है? जब हम व्यभिचार के पाप में पड़ जाए। ये मंदिर पवित्र है। ये मंदिर कैसे अशुद्ध होता है? जब हम व्यभिचार के पाप में पड़े, जब हम शारीरिक पापों में जुड़े होते हैं, तब पवित्र आत्मा दुखी होते हैं। देखिए, अगर किसी के घर में आप घुस करके उसको गंदा करोगे, तोड़फोड़ करोगे, तो उसको मालिक को कैसा लगेगा? हाँ, मकान मालिक हो तो सीधा। अभी हमें एक ब्रदर के घर में है, ठीक है, 2 दिन से रह रहे हैं। अगर उसके घर को गंदा कर देंगे, क्या बोलेंगे? ये कैसे प्रभु के दास लोग हैं, मैंने रखा, मेरे घर को गंदा कर दिया, दोबारा मेरे को उस घर में रखेंगे? नहीं। तो हम भी परमेश्वर की आत्मा का निवास है। तो पवित्र, ये परमेश्वर आत्मा का रहने का स्थान है। उसको अगर हम गंदा करेंगे तो क्या खुश होंगे? हाँ, बोलेंगे उससे नाश करेंगे। बहुत सारे लोग, सुनिए मेरे बात को, जब आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, पाप को छोड़ना है, अगर शैतान का कोई भी चीज आपके जीवन में है तो कभी ना कभी घुसेगा, आएगा कि नहीं? अगर आपका सामान किसी के घर में है, रात 12 बजे जाएंगे, क्या मेरा थैली है थोड़ा देना? आज सुबह आएंगे, क्या नहीं मेरा वो कटोरा है थोड़ा देना? उसके बाद क्या नहीं मेरा वो चप्पल रह गया था? अगर हमारे सामान किसी के घर में है तो वो आकर आएगा ही आएगा। इसीलिए अगर शैतान को छोड़े हो तो शैतान के सामान को भी जीवन से दूर करना है। नहीं तो दुष्ट आत्मा क्यों आता है? हाँ, क्यों? इसलिए कि हमारे जीवन में उसका कुछ सामान है, उससे निकालना है।
तो पवित्र आत्मा कब दुखी होते हैं? जब एक मसीही, एक विश्वासी शारीरिक पापों में डूबा हुआ होता है, तब वो दुखी होते हैं। और दूसरी बात, याकूब की किताब 4 अध्याय उसका 4 और 5, याकूब की पत्री 4 अध्याय उसका 4 और 5वां वचन। हे व्यभिचारियों, हाँ, ये व्यभिचारियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार में हाँ मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है? क्या है? संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है। हाँ, अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, हाँ, वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। हाँ, देखिए क्या होता है, जब आप संसार से प्रेम रखोगे, संसार के पीछे जाओगे, इसका मतलब परमेश्वर के विरुद्ध आप पाप करते हो। देखिए, हम संसार में हैं लेकिन सांसारिक नहीं है। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं ना, पास्टर जी इनको दुनियादारी की समझ नहीं है। हम दुनिया में हैं लेकिन दुनिया में नहीं फंसेंगे। नूह ने क्यों उद्धार पाया जानते हो? उस समय के लोग सब पाप में डूबे हुए थे, संसार के पीछे जा रहे थे, लेकिन नूह परमेश्वर के पीछे चलने वाला था। वो संसार के पीछे जाने वाला नहीं, क्योंकि जो इंसान संसार से प्रेम रखता है और परमेश्वर के खिलाफ हो जाता है। इसलिए आज आप देखिए, ये दूसरी बात है, जब हम संसार से मित्रता करते हैं, संसार के साथ मित्रता बढ़ाते हैं, तब हम परमेश्वर के आत्मा के खिलाफ जाते हैं, उसे दुखी करते हैं। और तीसरी बात, मैं 4-5 बातें बोल के खत्म करूंगा। जकरिया की किताब 4 अध्याय उसका 6 वचन। जकरिया नबी की किताब 4 अध्याय उसका 6 वचन। हाँ, चार उसका 6। हाँ, तब उसने मुझसे उत्तर देकर कहा, हाँ, जरुब्बाबिल के लिए यहोवा का यह वचन है, जरुब्बाबिल के लिए यहोवा का यह वचन है, ना तो बल से और न शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। परंतु मेरी आत्मा की होगी। हाँ? परंतु मेरी आत्मा से होगा। ये तीसरी बात है, जब हम अपने शक्ति, अपने सामर्थ के साथ सेवा करेंगे तब पवित्र आत्मा दुखी होते हैं। सेवकाई कैसे होना चाहिए? परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होना चाहिए, मेरे ज्ञान, मेरे बुद्धि, मेरे सामर्थ से नहीं। आजकल बहुत सारे सेवकाई देखते हैं। देखिए, एक कीबोर्ड जो बजाना सीखा है वो कहां भी बजा सकता है, ऑर्केस्ट्रा में भी जाके बजा सकता है, यहां मिला करके उसके साथ बीच बीच में गिटार पकड़ के फिल्म गाना भी थोड़ा डिंग 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 करता रहेगा, है कि नहीं? यहाँ के प्रभु का भजन में बोलता है, वहां जाकर के फिल्म गाना भी गाता है। नहीं, परमेश्वर के आत्मा के बिना परमेश्वर के सेवकाई नहीं हो सकता। हम गाते हैं, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरे आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से। ऐसा होता है क्या? जब अपने बल और शक्ति से हम सेवा करते हैं, अपने परिवार को चलाते हैं, क्रिश्चियन जीवन बिताते हैं, तब परमेश्वर आत्मा शोकित होते हैं, वो दुखी होते हैं। और परमेश्वर का आत्मा कब दुखी होते हैं? 1 कोरिन्थियस उसका 12 अध्याय 8वां वचन। 1 कोरिन्थियस 12 अध्याय उसका 8वां वचन। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है, और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। तो क्या होता है, जब हम परमेश्वर का आत्मा का सहायता नहीं लेते, अपने
अपने बलबूते पर अपने बुद्धि सामर्थ्य से करना चाहते हैं, तब परमेश्वर आत्मा दुखी होते हैं। तो सुनिएगा, बहुत अच्छी बात है। यहां लिखा गया है, जब हम परमेश्वर की सेवा करना तो चाहते हैं, लेकिन अपने समझ से, अपने बुद्धि से, अपने मुताबिक, अरे ये तो मुझसे हो जाएगा, ये तो मैं कर पाऊंगा, ये तो मुझसे होगा, जब हम ये बोलते हैं तब परमेश्वर की आत्मा दुखी होते हैं। अपने समझ से नहीं, हमें बोलना चाहिए, प्रभु जी मुझे समझा देना प्रभु, मैं तो ना समझ हूं, ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा प्रभु जी, आप मुझे सहायता करना। अगर ये आप बोलोगे तो, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा सहायक आत्मा है। पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर है, लेकिन वो कैसे है? हमें सहायता करने के लिए आए हैं। जब हम उनकी सहायता नहीं लेते और हम खुद करते हैं, नहीं ब्रदर मुझसे होगा, मैं जानता हूं ये मुझसे हो जाएगा, मैंने ये बहुत बार किया है, ये जब बोलते हैं ना, परमेश्वर की आत्मा दुखी होते हैं। देखिए, ये जो मीटिंग हो रहा था, कितने लोग मिले हुए थे? कल हमने देखा ना, बहुत सारे लोग थे, है कि नहीं? सहायता करते थे। रसोई में कोई सहायता करता था, कोई पानी लाने में, कोई खाना देने में, कोई मार्केटिंग करने में, सब मिलकर के सहायता, हमें सहायता की जरूरत है। वैसे ही सेवकाई में अपने घर चलाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमें पवित्र आत्मा की सहायता की जरूरत है। अगर हम पवित्र आत्मा की सहायता के बगैर ही आगे बढ़ेंगे तो पवित्र आत्मा दुखी हो जाएंगे। आज हमें प्रार्थना करना है, प्रभु आने वाले दिनों में प्रभु मैं अपने समझ से कुछ नहीं करना चाहता हूं, मैं आपके शक्ति के अनुसार करना चाहता हूं। पवित्र आत्मा की शक्ति हमें जरूरी है, उसके बगैर हम ये कुछ नहीं कर सकते। ये हमें निहायत जरूरी है और हमें चाहिए। और ये एक प्रतिज्ञा किया गया है। प्रभु बोलते हैं, जो अपेक्षा किए हुए हैं, जो लोग प्रार्थना में ठहरे हुए हैं, उन सबों को पवित्र आत्मा दिया जाएगा। पवित्र आत्मा किसे मिलेगा? जो प्रार्थना में है, घुमक्कड़ को नहीं मिलेगा। जो लोग प्रार्थना में ठहरे हुए हैं उनको दिया जाएगा। और क्यों दिया जाएगा? ताकि वो ये पवित्र जीवन बिताए और दुनिया के अंत तक प्रभु के लिए गवाही बन पाए। और पवित्र आत्मा हमें जीवन देते, और पवित्र आत्मा खरीदा नहीं जा सकता। ठीक है, प्रेरितों की किताब 8 अध्याय उसका 18 और 19 पढ़ेंगे थोड़ा। प्रेरितों की किताब 8 अध्याय उसका 18 और 19 वचन। जब सिमोन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उसके पास रुपए लेकर कहा, यह अधिकार मुझे भी दे कि जिस किसी पर हाथ रखो वह पवित्र आत्मा पाए। वाह 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 वाह। आजकल चंगाई जैसे बेचा जा रहा है, हाँ? ये सिमोन का आत्मा है। वो क्या सोच रहा है? पैसा दो, पैसा लो, पवित्र आत्मा दो। अभी चल रहा है ना, पैसा दो, चंगाई लो। व्यवसाय देख रहे, व्यवसायीकरण चल रहा है। सेवा में एक व्यवसाय बहुत अच्छा है। मैंने आप लोगों से बोल रहा था, एक अच्छा प्रचारक बनने के लिए क्या चाहिए? 3 बूट और 4 सूट। उतना होने से वो अच्छा प्रचारक बन सकता है। उन्हीं लोगों को हम आजकल स्टेज में देख रहे हैं। 4 अच्छे बूट है, 4 सूट है, वो पहन के आ जाते हैं, थोड़ा बोलना जानते हैं। किस किस को चंगाई की जरूरत है, आओ। जैसे वो बांट रहा है, उसका बाप का जागीर है, वो सबको दे रहा है। चंगाई को कौन देता है? परमेश्वर। छुटकारा कौन देता है? परमेश्वर। उद्धार कौन देता है? परमेश्वर। हमसे नहीं होता, चंगाई मुझसे नहीं होता, क्योंकि ये मेरा ताकत नहीं है, ये परमेश्वर का शक्ति है, परमेश्वर का दान है। ये लोग ही बेवकूफ है जो प्रचारकों के पीछे दौड़ते हैं। हमें क्या है? हम तो मिट्टी है, धूल है, कुछ भी नहीं है। चंगाई परमेश्वर की ओर से होता है। लोग तो दौड़ते हैं ना, लाखों के तादाद में दौड़ते हैं, पैसा लेख के 25,000, 1 लाख, हाँ? ये देते हैं, वो लेता है और क्या बोलता है?
पैसा दो, चंगाई लो। यहाँ शिमोन क्या बोलता है, तुम जो हाथ रखने से पवित्र आत्मा मिलता है ना, मेरे को थोड़ा दो। कितना पैसा लोगे? पैसा दो, ताकि मैं भी वैसे जादू कर पाऊं। पवित्र आत्मा एक विश्वासी को, इतना आखिर में बोल के खत्म करना चाहता हूं, एक विश्वासी को हमेशा याद रखना चाहिए, जब वो पवित्रता खो देगा, पवित्र आत्मा के खिलाफ पाप करेगा, व्यभिचार पापों में, हर गंदगी में फंस जाएगा, पवित्र आत्मा उसे छोड़ के चले जाएंगे। पवित्र आत्मा उसके सेवकाई में खामोश हो जाएंगे। पवित्र आत्मा उसके जीवन में और ना के बराबर काम करेंगे। उसके टैलेंट के जरिए कुछ दिन चल सकता है, क्योंकि वो बोलना सीख लिया है, प्रचार करना सीख लिया है, लोग उसको बुला रहे, तो कुछ दिन तो चल जाएगा, लेकिन आखिर में पता चलेगा कि उसके साथ परमेश्वर का आत्मा नहीं है। जजेस क्या बोलते हैं विचारकर्ता को? नहीं, हिंदी में क्या बोलते हैं? विचार करता है। नहीं, बाइबल में जो लिखा गया है, न्याय की किताब 16 अध्याय उसका 20 वचन। तब उसने कहा, हाँ, न्यायों की किताब 16 अध्याय उसका 20 वचन। हाँ, तब उसने कहा, हे शिमशोन, फलस्तीन तेरा घात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। पहले के समान बाहर जाकर के झटकूंगा। ये तो भटक गया है, कहाँ झटकेगा? वो क्या बोल रहा है? पहले के समान में बाहर जाकर के झटकूंगा। वो तो ना जानता था, तो वो नहीं जानता था, यहोवा उसके पास से चला गया। यहोवा की आत्मा उसके पास से चला गया है, यहोवा उसे छोड़ दिया है, वो भटक गया है। देखिए, अभी वो बार बार झटकता था ना, वो सोचता था ऐसे ही झटक जाऊंगा। नहीं, हमेशा झटक नहीं पाओगे। भटके हुए लोगों को याद रखना चाहिए, जो भटक गया है वो जितना झटकने से भी वे पहले जैसा काम नहीं कर सकता। याद रहे, आप लोग बाहर काम करने चाह रहे हैं, वहां कोई नहीं है, जंगल में कोई नहीं है। आप जहां नौकरी करते हो वहां कोई विश्वासी नहीं है। आप किसी घर में काम करने चाह रहे हो, आप ड्राइवर हो, आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आप कोई भी काम करते होंगे, लेकिन अगर पाप में डूबे रहेंगे तो परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन से धीरे धीरे अपना काम को बंद कर देंगे। अगर किसी के खिलाफ हम बार बार काम करेंगे, वो हमारे साथ देंगे क्या? नहीं। तो आइए हम दुआ करें, हर एक जन घुटने में आ जाइए। आज हम ये प्रार्थना करें, आज किस त्योहार के दिन में, आज पवित्र आत्मा का पर्व है, आज हम ये प्रार्थना करेंगे, प्रभु मेरे जीवन में कुछ हो या ना हो, प्रभु मेरे जीवन में पवित्र आत्मा होना चाहिए। आज प्रार्थना करेंगे सब। हालेलुया। आज हम ये प्रार्थना करेंगे, प्रभु मेरे जीवन में अच्छा मकान हो या ना हो, प्रभु मेरे जीवन में पवित्र आत्मा होना चाहिए। मेरे को अच्छा कपड़ा हो या ना हो, प्रभु मेरे जीवन में पवित्र आत्मा होना चाहिए। खाने के लिए हो या ना हो, प्रभु मेरे जीवन में पवित्र आत्मा होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। अगर पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको बोलते हैं, आपके जीवन में कोई पाप आपको दिखलाते हैं और ये बोलते हैं ये छोड़ दे, नहीं तो बाद में जितना भी झटकेगा उठ नहीं पाएगा। बहुत सारे लोगों को ये याद नहीं है कि पवित्र आत्मा ने गलत संगति में, गलत काम, पाप में डूबे होने से वो मेरे साथ नहीं रहेंगे। वो समझते हैं क्या कि मैं जो कुछ भी करूंगा पवित्र आत्मा मेरे साथ रहेंगे। नहीं, सब लोगों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, प्रार्थना में आए। अगर प्रभु की आत्मा आपके जीवन में कोई पाप को दिखा रहे हैं, अभी छोड़ दीजिए। आप लोगों को गुमराह कर सकते हो, लेकिन परमेश्वर को गुमराह नहीं कर सकते।
आप लोगों को बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन परमेश्वर को नहीं। प्रार्थना में आइए, बस खुद को देखिए। आपके जीवन में कोई पाप है क्या? आपके जीवन में कोई गंदगी है क्या? जो प्रभु नहीं चाहता वैसा कुछ आपके जीवन में है क्या? छोड़ दीजिए। अगर आप पाप नहीं छोड़ोगे तो प्रभु आपको छोड़ देगा। अगर आप पाप नहीं छोड़ोगे तो पवित्र आत्मा आपको छोड़ देंगे। बाद में क्या होगा? सिमसोन का जो हालत था वही आपका हो सकता है। राजा शाऊल, उससे परमेश्वर आत्मा छोड़ के चली गई। प्रार्थना कीजिए, खुद को प्रभु के हाथ में सौंपिए। आइए हम सब प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे।